Good morning to students. I am Hirlal sir from MLP International School, Rajpura. This is the class of Political Science of class 12th. And this is our political science book. The name of the political science book is Politics in India Since Independence. And we are doing the last chapter in 12th, chapter number 12. In today YouTube class, our topic is communalism, secularism and democracy and Ayodhya dispute. In the previous video, we have discussed about the communalism, secularism and democracy, and in this video, we are going to discuss about the Ayodhya dispute. तो इसको मैं थोड़ा सा एक सारांश के रूप में बताऊंगा बेटा। जो कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी जो हमारे पास है, इसमें क्या होता है कि एक जो डेवलपमेंट जो हुआ, विशेष तौर पर 90s के दौरान दो डेवलपमेंट हुए। तो फर्स्ट डेवलपमेंट अराउंड 1986 में आया। 1986 में एक डेवलपमेंट जो बना था वो ये बना था कि जनसंघ जो था वो परिवर्तित होकर बीजेपी में कन्वर्ट हो गया था और बीजेपी के साथ बेटा एक हिंदुत्व शब्द जो है वो लागू हो गया था। उन्होंने इलेक्टोरल मैनिफेस्टो के अंदर, यानी हम ये कहें, राम मंदिर को लागू कर दिया था। अच्छा, उसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बताऊं बेटा, जो एक विशेष तौर पर घटना घटित हुई थी वो हुई थी हमारे पास शाहबानो के केस के अंदर। शाहबानो का जो केस जो था 1985 के अंदर सामने आया। ये शाहबानो एक, हम कहेंगे कि तलाक दी हुई मुस्लिम औरत थी। इसकी उम्र 62 साल थी और इसने एक केस फाइल किया था अपने पति के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने इसने केस लड़ा और मेंटेनेंस के लिए केस किया इसने अपने पति पर। मेंटेनेंस क्या होता है? घर चलाने के लिए पैसे। सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में अपना क्या किया, प्रस्ताव, यानी हम कहे फैसला सुनाया। इससे क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश जो है कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर नहीं करने चाहिए, इस डिमांड पर क्या किया, कुछ मुस्लिम जो थे, लीडर्स जो थे, वो गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने कहा जी आप मुस्लिम औरतों के ऊपर आप ये मत कीजिए। तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट, ये 1986 के अंदर इसको चैलेंज किया गया और फिर सरकार ने इसके पक्ष में फैसला लिया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया मुस्लिम ग्रुप में, और यानी इसको रोक दिया गया। तो इस पर बीजेपी ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया कांग्रेस को। तो एक तो घटना ये घटित हुई थी। एक दूसरी घटना डेवलपमेंट हुआ था वो अयोध्या डिस्प्यूट हुआ था। अयोध्या डिस्प्यूट क्या था बेटा कि 1986 में, 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि भाई जो बाबरी मस्जिद है जो पहले लॉक थी, कि भाई उसके ताले खोल दिए जाए ताकि हिंदू भी वहाँ पर जाकर प्रार्थना कर सके मंदिर में। ये डिस्प्यूट काफ़ी समय पहले से चला आ रहा था। ये डिस्प्यूट था का, ये 16वीं सदी से डिस्प्यूट था और ऐसा कहा जाता है कि 16वीं सदी में, जिसको हम बाबरी मस्जिद अयोध्या में कहते हैं, ये कैसे बनी। बाबरी मस्जिद जो है वो 16वीं सदी में अयोध्या में बनाई गई। वो बनाई गई मीर बाकी, मुगल एम्परर यानी बाबर का जनरल जो हुआ करता था, उसने इसे तोड़कर बनाया था। लेकिन तभी से ही लोग कहते थे, ये विश्वास करते थे कि, क्या विश्वास करते थे, इट वॉज बिल्ट आफ्टर डिमोलिशिंग ए टेम्पल फॉर लॉर्ड रामा, यानी यहाँ पर कभी राम मंदिर हुआ करता था और उसे तोड़कर मस्जिद को बनाया गया है। तो ये जो कोर्ट जो था, ये केस कोर्ट में गया और जिस समय हम ब्रिटिश के कॉलोनी हुआ करते थे तो 1940s में इसको लॉक कर दिया गया था, यानी विवादित भूमि को लॉक कर दिया गया था। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मंदिर के, हम कहीं मस्जिद के दरवाजे खुले तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच टेंशन बढ़ गई। तो यहाँ पर मुस्लिम जो थे वो माइनॉरिटीज़ के अंदर थे।
बीजेपी ने इस इशू को अपने मेजर इलेक्ट्रोल्स और पॉलिटिकल प्लैंक में शामिल किया। उनके साथ साथ दूसरे संगठन भी आ गए, जिसका एक का नाम आरएसएस और दूसरे का नाम वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद, दोनों साथ आ गए। बीजेपी ने उस दौरान एक कार सेवा यथ यात्रा के नाम पर जो हुई थी, जो सोमनाथ गुजरात से चलकर अयोध्या आई थी, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी इसको लीड किया था। उसके बाद क्या होता है कि दिसंबर 1992 वहाँ पर संगठन इकट्ठे होने लगे और राम मंदिर को बनवाने के लिए कार सेवक पूरे देश से वहाँ पर आए और राम मंदिर बनाने के लिए मांग करने लगे। जब हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ने लगा तो प्रेशर तो बढ़ने लगा। तो क्या होता है कि जो हजारों लोग इकट्ठे हो गए और अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद को तोड़ दिया गया। और ये जो न्यूज़ है हिंदू और मुस्लिम के बीच एक सांप्रदायिकता का काम करने लगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद है और ये 6 दिसंबर की तस्वीर है। लोग किस तरह मस्जिद पर चढ़कर और इसको तोड़ रहे हैं। तो 6 दिसंबर को जब मस्जिद को तोड़ दिया तो जनवरी में 1993 में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे बेटा मुंबई में। 2 सप्ताह तक काफ़ी दंगे हुए, लेकिन फिर उनको दबा दिया गया। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट जो बीजेपी थी, कल्याण सिंह उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी सरकार को गिरा दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर दिया। बीजेपी गवर्नमेंट की काफ़ी भर्त्सना भी हुई और WHO ने इसकी भी काफ़ी हम कहेंगे आलोचनाएं की और बताया कि भाई माइनॉरिटीज़ है उसका ख्याल रखना, और जो यूपी गवर्नमेंट है वो इसको करने में असफल रही। तो ये घटना हुई हमारी अयोध्या के अंदर, राम मंदिर यानी हम कहेंगे अयोध्या डिस्प्यूट। हल्का सा गुजरात रॉयट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। गुजरात दंगे थे बेटा वो फरवरी मार्च 2002 के अंदर हुए और ये वायलेंस लार्ज स्केल के अंदर गुजरात में हुआ। इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? ये गोधारा स्टेशन की घटना है। गोधारा स्टेशन पर एक ट्रेन की बोगी के अंदर अयोध्या से कार सेवक लौट रहे थे। तो जैसे ही वो कार सेवक से भरी ट्रेन गोधारा स्टेशन पर रुकी तो ऐसा माना जाता है कि उस मुस्लिम समुदायों ने लोगों ने इकट्ठा होकर उस पर हमला बोल दिया और उस बोगी को आग लगा दी। ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर जितने भी कार सेवक थे वो जलकर राख हो गए। तो वो हिंदू थे और आग लगाने का काम आया मुस्लिम का। उसके बाद पूरे हम कहेंगे गुजरात के अंदर दंगे भड़क गए और लगभग 1100 लोग मारे गए। और मैं आपको बता दूं कई लोग ऐसे हैं जिनकी नहीं कोई जात पड़ताल है, कौन कहाँ गया क्या कुछ हुआ। तो ये जो दंगे हुए ये काफ़ी हम कहेंगे कि सिख दंगों के बाद बहुत बड़े दंगों के रूप के अंदर ये देश के सामने उभर कर आए। तो यहाँ पर भी जो गुजरात जो गवर्नमेंट जो थी उसे भी असफल माना गया और गुजरात गवर्नमेंटल जो मशीनरी थी उसको सस्पेक्ट कर दिया गया और दंगों की वजह से बताया गया है कि भाई इलेक्शन को भी सरकाया गया। तो ये हमारे 2 टॉपिक थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। कल हमारा लास्ट टॉपिक होगा बेटा इसका, जो वीडियो आपको मिलेगी। तो थैंक यू आपको।